Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने कल मार्केट में क्या लेवल्स को और डायरेक्शन को डिस्कस किया था और कल के लिए हम क्या मार्केट में देख सकते हैं, क्या डायरेक्शन या लेवल्स हो सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. और जैसा हम बात कर रहे थे कि हम काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो रैली हमको नहीं मिल रहा था. एंड येस्टरडे येस वी हैव गॉट सम अपसाइड मोमेंटम, जो कि एक हमको कंफर्मेशन दे सकता है दो चीज़ों की. पहली कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के बेसिस पे तो मैं यहाँ 17,000 के आसपास का एक बॉटम बनता हुआ देख रही हूँ. सेकेंडली अगर यहाँ से हम एक पर्टिकुलर लेवल, जो लेवल 17,200 का है, 17,200 का अगर एक लेवल के अबव यहाँ पे निफ्टी क्लोज करता है तो हम थोड़ा और लॉन्ग टर्म का रैली भी देख सकते हैं. लेकिन अभी भी इस एक पर्टिकुलर कैंडल के बन जाने से ये कंफर्म नहीं हुआ कि हम यहाँ पे और ज़्यादा अपसाइड देखेंगे. सो द मोमेंटम इज स्टिल इन व्हाट यू कॉल शॉर्ट टर्म के लिए 50-50 है कि अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करें तो यहाँ से प्राइस अभी भी बिलो हो सकता है जब तक कि 17,200 के नीचे क्लोज नहीं होता. और अगर 17,200 के ऊपर क्लोज होता है तो थोड़ा सा हम एक रैली एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं. चलिए, अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या बात करते हैं. तो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है ना अभी भी वो 17,180, सो प्रिसाइजली ये लेवल है, बट ओपन इंटरेस्ट के थ्रू 17,200 आएगा. सो 17,200 के आसपास का मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है. इसके अबव क्लोजिंग आने पर ही मैं यहाँ से और ज़्यादा बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म के लिए. एंड अगर एक आप सपोर्ट लेके चले तो मेरा पहला सपोर्ट होगा 16,927 का. तो 16,900 का आप एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं. ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे कि क्या वहाँ पे आ रहा है. सो दिस इज हाउ द सेम थिंग इज रेप्लीकेटिंग हियर. जो आपने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा कि 16,900 पर प्राइस जो है वो उसको सस्टेन कर रहा है. दिस टाइम ऑल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग. 16,900 के आसपास सस्टेन करके वहाँ से हम एक थोड़ा रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखेंगे ना तो ग्लोबल मार्केट्स में भी देयर इज़ अ कंसोलिडेशन फेज. तो ना ही अभी कोई फॉल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट हो रहा है या दिखाई दे रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा एक अपसाइड हमें नज़र आ रहा है. सो सेम थिंग इज रेप्लीकेटिंग और सेम थिंग इज एक्चुअली फॉलोइंग द इंडियन मार्केट. तो यहाँ पे भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द टू सिचुएशंस, क्योंकि अभी हम एक ऐसी सिचुएशन में कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सो शॉर्ट टर्म बेसिस पे येस रैली थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. अगर 17,200 के ऊपर क्लोज करता है तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये तो पहली कंडीशन हो गई. इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से हम कितना फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेवल जो हमको यहाँ से एक डाउन साइड का देखने को मिल रहा है, जो हम काफ़ी टाइम से एक 16,750 का लेवल लेके चल रहे हैं. तो ये जो मेरा एक लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लास्ट टाइम भी, प्रीवियस टाइम भी हमको 16,750 पर एक सपोर्ट देखने को मिला और वहाँ से हम वापस से एक 18,800 के अबव गए थे. सो द सेम थिंग इज एक्सपेक्टिंग कि अगर वहाँ पर प्राइस होल्ड नहीं करता है, 16,750 का सपोर्ट नहीं लेता है, देन वी विल सी अ फर्दर फॉल, जो कि काफ़ी अच्छा होगा. तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो रैली एक्सपेक्टेड था, एक कल हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ा सा एक साइन मिला कि येस वी माइट एबल टू सी कि हम थोड़ा देख सकते हैं. बट जो कंफर्मेशन है वो 17,200 के अबव ही आएगी. और अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 17,100 का स्पॉट है यहाँ पे. राइट नाउ लुक एट द 17,200 का ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. सो एवरीथिंग लुक्स गुड. मैं यहाँ पे 17,200 का पहला रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ एंड द सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी एट 17,300. सो कल अगर ऐसा होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि हाँ मंडे को, सॉरी नॉट मंडे, आज छुट्टी है तो मंडे नहीं है कल, टुमारो लाइक फ्राइडे. सो फ्राइडे विल बी अ डे जहाँ पे कि हम थोड़ा अपसाइड और एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस 17,200 का पहला और 17,300 का दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ. और अगर आप बात करो कि फर्स्ट सपोर्ट, तो ऑफकोर्स नो डाउट इस 17,000 का पहला सपोर्ट आएगा and the second support can be marked at 16,900. तो मेरा पहला सपोर्ट आ गया 17,000 पर और दूसरा आ गया 17,200 पर. सो आप टेक्निकल लेवल्स और ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके देख सकते हैं.
एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट लुक एट निफ्टी कल के लिए. सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो चीज़ें आप कल देख सकते हैं. चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर. तो देखिए बैंक निफ्टी आपको थोड़ा और ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है रैली का. चलिए इसको समझते हैं. जैसे हमने निफ्टी का चार्ट देखा तो मैंने आपको एक एक चेंज वहाँ पे हमें नज़र आया कि जब लास्ट टाइम प्राइस इस लेवल 16,900 17,000 के पास था तो वहाँ से हमको एक बुलिश या रैली की एक इंडिकेशंस मिल रहा था थ्रू द टेक्निकल चार्ट. इस टाइम वो नहीं मिल रहा है फिलहाल अभी तक. अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम भी आपको ऐसा ही इंडिकेशन मिला था, इवन प्रीवियस टू टाइम्स, दोनों टाइम, राइट. एंड दिस टाइम ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ इंडिकेशन. हालांकि कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, क्यों नहीं है, वील टॉक अबाउट इट. लेकिन हाँ, एक निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी के अबव जाने की प्रोबेबिलिटी, एक रैली की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है. तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज वी हैव अ 200 EMA एट 40,070 के आसपास का लेवल. क्लोजिंग कल की भी वहाँ उसके ऊपर नहीं आए, इवन एक टेस्ट ज़रूर हुआ था 200 मूविंग एवरेज का, बट फिलहाल तो क्लोजिंग अभी उसके अबव नहीं आई है. सो सिचुएशन इज सेम कि अनलेस एंड अनटिल 40,000 के अबव, और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ सो 40,200 के अबव जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक मैं वहाँ से 40,500 का या एक और अबव का लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ. तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए वो ये है कि वो जिस भी दिन डेली बेसिस पर 40,200 के अबव क्लोज कर देगा वहाँ से मैं थोड़ा और रैली को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. और मूवमेंट में भी मुझे अपसाइड ही मिलेगा थोड़ा, या अगर मुझे डाउन साइड भी मिलता है तो दैट मे बी अ स्मॉल कैंडल, स्मॉल रेड कैंडल और अ कंसोलिडेशन. यहाँ से मैं थोड़ा फॉल अभी होता हुआ मैं थोड़ा एक रुक सकता है फॉल, उसको हम थोड़ा देख सकते हैं कि वो अभी नहीं होगा. नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आई कैन मार्क 39,265 का लेवल एज द सपोर्ट. सो वील टॉक अबाउट इट. ओपन इंटरेस्ट में 200 या 300 कहाँ आ रहा है ज़्यादा, तो वो हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा. एंड 40,300 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ. एंड अगेन द सेम थिंग कि वो 300 या 400 कहाँ आएगा, ओपन इंटरेस्ट पर हम देखते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जब तक कि 40,070 के अबव क्लोजिंग नहीं आता है तब तक मैं वहाँ से और बहुत ज़्यादा अपसाइड फिलहाल नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. ये हो गया मूविंग एवरेज के थ्रू. लेकिन अगर मैं टोटल टेक्निकल एनालिसिस के और टूल्स को कंबाइन करती हूँ, जो मेन ट्रेंड होता है उसको कंबाइन करती हूँ, तो मैं 40,200 का के ऊपर क्लोजिंग आएगा, देन आई विल लुक एट द अबव लेवल या रैली को एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं. चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं. सो यहाँ पे 39,900 का मुझे एक स्पॉट मिल रहा है. ऑलराइट, सो 40,200 पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यही मेरा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा. राइट, बिकॉज 40,200 पर प्रीवियस हाई है. सो प्रीवियस हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, उसके ऊपर क्लोज नहीं आएगा, तब तक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं आएगा. एंड दैट्स द रीज़न आपको एकदम एग्जैक्टली ट्रेंड के थ्रू भी और ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी सेम इंडिकेशन मिल रहा है. सो 40,200 इज द लेवल जो उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, तो आप बैंक निफ्टी वहाँ से थोड़ा और अबव देख सकते हो. डाउन साइड अगर मैं बात करती हूँ तो मैं अपना पहला जो लेवल है वो मार्क करती हूँ 39,500 पर. ये मेरा पहला सपोर्ट हो गया. एंड द सेकेंड सपोर्ट विल बी एट, हाँ अब आप देखिए 39,300 का ओपन इंटरेस्ट इज 15,759 और 39,100 का 15,846, बहुत ही नियर बाय है. सो लेट्स मार्क 39,300 का दूसरा सपोर्ट लेवल. ये मेरा हो गया दूसरा सपोर्ट. बट फॉर दैट ना 39,500 को ब्रेक करना चाहिए, जो उसकी प्रोबेबिलिटी भी फिलहाल थोड़ी कम लग रही है. मतलब ऐसा लग रहा है चार्ट्स को देखते हुए, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि 39,500 जो है वो अभी थोड़ा सस्टेन कर सकता है. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो बैंक निफ्टी के लिए. एंड टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस वीक. तो एक अच्छा मुझे लगता है इस बार भी हमको एक
फॉल होता हुआ तो नहीं नजर आएगा, एक कंसोलिडेशन जैसा नजर आएगा। एंड इफ वी गेट अ 1% और 1.5% टुमारो की अपसाइड हमें मिलता है, तो वी माइट एबल टू सी अ ग्रीन कैंडल ऑन अ वीकली बेसिस टू। सो दैट विल बी अ गुड साइन, बिकॉज अगर आप वीकली चार्ट की बात करो या आप हमारी लास्ट वीकली वीडियो को देखो, तो उसमें हमने बताया था कि अभी भी वीकली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। एंड दैट्स द रीज़न प्राइस जो है वो अभी कहीं थोड़ा स्टे कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, लाइक मीडियम टर्म की बात करूँ, तो अभी भी जो सिचुएशन है दैट इज़ लिटिल बेयरिश। ऑल राइट, सो अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। सो डॉलर आईएनआर भी कहीं ना कहीं 82.25 का लेवल को सपोर्ट किए हैं, सस्टेन किए हैं। एंड अगर यहाँ से मुझे इक्विटी मार्केट में थोड़ा अपसाइड मिलता है, तो वी माइट एबल टू सी अ फॉल हेयर, एंड वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा। बट एनी विच वेज 82 के बिलो तो मैं यहाँ से अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ये जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म बताया, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। 82.6 का रेजिस्टेंस ले लीजिए। मुझे लगता है 82.6 की जगह 82.5 हमें ओपन इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, एंड 82 का हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल को मार्क कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन इसी के बीच में है, बहुत ज़्यादा कोई अभी मूव इसमें आप एक्सपेक्टेड नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट। हाँ, सो 82.25 का यहाँ पे मुझे स्पॉट है, एंड लुक एट 82.5, अच्छा एक मुझे लेवल नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। एंड सपोर्ट के लिए मैं मार्क करती हूँ 82 को। सो बहुत अच्छा एक रेंज मुझे यहाँ पे मिल रहा है 82 और 82.5 का, इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि मैं कल डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। All right, so this is all from my side, and I hope you are gaining some knowledge out of it. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Saturday, and till then, be safe in the market tomorrow. Enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.